हेलो वीवर्स, वेलकम बैक। वीडियो की शुरुआत भजन के साथ। घर के पीछे मंदिर है, वहाँ पे भजन चल रहा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। आफ्टर हैविंग वाटर हम अपनी पढ़ाई को करेंगे शुरू और अभी बज चुके हैं 5:39 AM। देखते हैं हम अपने आज के मॉर्निंग स्टडी आवर को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाते हैं। I am not a early bird, I am a night owl, but I try to get up early in the morning. I am a teaching aspirant, I am preparing for various teaching. Actually, I am focusing on RPSC first grade and DSSB TGT PGT. My subject is geography. अभी मैं कर रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट जिसमें मैं कर रही हूँ मैथ में मेरा चैप्टर चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लासेस मैं ले चुकी हूँ, अभी मैं रिवीजन मोड पे हूँ और अब मैं उस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को खुद लगा पा रही हूँ। मैथ में मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक दिन में 4 टॉपिक को रिवाइज करूंगी, 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, बट अभी मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक को उठा रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। और आज मैंने 30 क्वेश्चन दुर्गेश झा सर के पीडीएफ से लगा लिए हैं। मैं दुर्गेश झा सर के पीडीएफ से सॉल्व कर रही हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट में आदित्य रंजन सर के पीडीएफ से सॉल्व कर रही हूँ। और आफ्टर मैथ में आज 16th क्लास है, प्लांट हार्मोन, बट कल की क्लास का कुछ पोर्शन छूट गया था वर्टिब्रेट्स को लेके। मैम उसके बारे में पहले बता रही है और देन उन्होंने प्लांट हार्मोन शुरू करवाया है। बायोलॉजी के लिए मैं राधिका मैम को फॉलो करती हूँ। उनकी 21 डेज मैराथन है यूट्यूब पे, जो कि उन्होंने रेलवे एनटीपीसी के लिए करवाया था, बट वो अदर एग्जाम के लिए भी इक्वली यूजफुल है। मैम का कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है और पीवाईक्यू बेस्ड है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको कंपाइल करके प्लस पीवाईक्यू में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैम ने अच्छे से करवा रखा है। आफ्टर 10th मेरा साइंस से बिल्कुल ही कनेक्शन खत्म हो गया था। मैंने कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस नहीं पढ़ी आफ्टर 10th, लेकिन मैम ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है कि वो जो गैप है वो फील ही नहीं होता कि मैंने इतने दिनों से नहीं पढ़ी है। मैम बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ों को कवर करवाती हैं। साइंस में इतना डिटेल में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बीपीएससी में 8 मार्क्स की आती है। पहले तो मैं बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट अब आरपीएससी की भी डेट आ चुकी है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। उसमें भी साइंस का अच्छा खासा पोर्शन है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो सब कुछ इंक्लूड है। फेब मंथ तक मैंने उन टॉपिक को और उन सब्जेक्ट को कवर किया है जो हर जगह पे ओवरलैप है, जो आरपीएससी में भी है, बीपीएससी में भी है, TSSB में, जो केवीएस में भी और EMRS में भी आ जाएगा। बट अब क्योंकि आरपीएससी की डेट स्पेसिफिकली आ गई है तो हमें उसके सिलेबस को उठा के इस पर्टिकुलरली प्रिपरेशन मेरा फर्स्ट स्लॉट खत्म हो चुका है जिसमें मैंने मैथ और साइंस किया है और टाइम हो चुका है 8:51 AM। और अभी मैंने 3 hour 11 minute की अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैंने शार लिया, थोड़ी बहुत मॉर्निंग के रिचुअल। ये वाला ब्रेक मेरा 2 hour का था जिसमें मैंने शार लिया, घर के काम किए और अपना मॉर्निंग रिचुअल अपना कंप्लीट किया। देन फिर मैं आजकल मैं अपने काम को बहुत जल्दबाजी में ख़त्म करती हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का समय मिल पाए अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में, जिसमें मैं अपना पेपर 1 कंप्लीट कर लूँ, जो भी जनरल पेपर है, DSSB का हो चाहे वो आरपीएससी का हो। फिर उसके बाद जब फर्स्ट हाफ खत्म होता है तो फिर सेकंड हाफ में मैं सिर्फ अपना ही सब्जेक्ट पढूं, क्योंकि अपना सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे को आरपीएससी के एग्ज़ाम देने से पहले 8 जून को हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग वाला एग्ज़ाम देना है, जिसके लिए मुझे अपना पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की नीड है। तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरा 1 या 1:30 बजे से पहले पूरा पेपर 1 खत्म हो जाए, उसके बाद मुझे पेपर 1 बिल्कुल भी पढ़ने की नीड ना हो, फिर जो भी हो नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं राजस्थानी स्पेशल अभी कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ कॉमन चीज़ों कर रही हूँ, जैसे कि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, जो जनरल चीज़ें हैं, जैसे कि साइंस राजस्थान में भी वही है और नॉर्मल भी वही साइंस है जो बाकी एग्जाम में आएगी। पॉलिटिकल साइंस भी वहाँ पे राजस्थानी स्पेशल नहीं पूछी है उन्होंने, राजस्थान की हिस्ट्री स्पेशली पूछी है और राजस्थान की ज्योग्राफी एंड राजस्थान की इकोनॉमिक्स इन्होंने स्पेशली पूछी है। राजस्थान का करंट ये 4 उन्होंने स्पेशली पूछा है राजस्थान के कंटेक्स्ट में। बाकी चीज़ें उनके इंडियन कंटेक्स्ट में हैं, कॉमन है। तो मैं पहले कॉमन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, उसके बाद मैं राजस्थान वाले पार्ट को धीरे धीरे अपनी स्टडी में इंक्लूड कर लूँगी। एक बार जब कॉमन वाला पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर राजस्थान वाले पार्ट को ऐड करने में उतनी कठिनाई भी नहीं होगी और ये एक मन के ऊपर से वो रहेगा कि हाँ मैंने कॉमन वाले पार्ट को ख़त्म कर लिया है, अब स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। सेकेंड स्लॉट में मैं इंग्लिश कर रही हूँ, वोकैब में कर चुकी हूँ। वोकैब में मेरा भी सिनोनियम और इंटोनियम चल रहा है। कल मैंने सिर्फ सब कुछ रिवीजन किया था क्योंकि मैं पास्ट 10 डेज से इंग्लिश मैंने बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, तो कल मैंने सब कुछ रिवाइज़ किया और आज मैंने कुछ न्यू वोकैब्स को लर्न किया है और साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक चैप्टर को रिवाइज़ किया है। इंग्लिश मैंने जनवरी के मंथ में अच्छे से कर लिया है, सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लिया, बस मेरा प्रीपोजिशन और कुछ 1-2 चैप्टर हैं जो रह गए हैं, अदरवाइज मैंने सारे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। अभी मुझे इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ रिवाइज़ करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। वोकैब्स को मुझे डेली कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहना है क्योंकि उसमें 1000+ वोकैब्स हैं, जो कि मैं अभी 4 या 500 पे चल रही हूँ एडवांस वाले में। बट ग्रामर में मेरे सारे पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे बस डेली बेसिस पे उसको रिवीजन करना है ताकि मैं चीज़ों को भूलूं नहीं। रिवीजन के साथ साथ मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम अभी भी ऐसा हो रहा है कि चीज़ें रिकॉल नहीं होती हैं कि किस टाइम पे कौन सा रोल लग रहा है, कन्फ्यूजन होती है, एक क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट भी लग जाते हैं। तो अब इस चीज़ों को ठीक करना है, क्वेश्चन डेली बेसिस पे लगाने हैं, या तो डेली बेसिस पे नहीं तो अल्टरनेट डेज पे लगाने हैं क्वेश्चंस को, ताकि क्वेश्चंस करते हुए जो गलतियाँ होती हैं उसी से फिर हमें जब फर्दर क्वेश्चंस आते हैं ना तो याद रहता है कि हमसे वो वाली मिस्टेक्स हुई थी।
और अभी मैं CHSL का 2021 का पेपर सॉल्व कर रही हूँ, स्पॉटिंग एरर वाला, और ये पिनाकल की PDF है, उससे मैं क्वेश्चंस लगा के देख रही हूँ। और इसमें भी मुझसे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुई हैं, जैसे कि जब ही लिखा होता है या शी लिखा होता है, हमें सिंगुलर लगाना होता है, हमें वर्ब के साथ एस का यूज़ करना होता है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि वहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, मतलब वो सेंटेंस में एरर है। तो ऐसी चीज़ें जो माइनर सी चीज़ें हैं ना, वो हम जब देखेंगे तब आएगी। जब हैड बीन लगा होता है तब उसके साथ ING आता है, ना कि थर्ड फॉर्म आती है। ऐसी चीज़ें मुझसे भी मिस्टेक हो रही है। तो जब मैं क्वेश्चन में मिस्टेक्स करूँगी ना, तब मुझे फर्दर याद रहेगा कि हाँ, मैंने पहले ऐसी मिस्टेक करी थी, अब मुझे सेम वैसी मिस्टेक अब नहीं करनी है। और ये सब चीज़ें ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएंगी, जितना भी रूल पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं यहाँ पे मेंशन करते जा रही हूँ कि मोस्ट सिली मिस्टेक, इसमें मैंने हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म वाली ही मिस्टेक करी थी। कोई और रूल होता तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि टेंस एक ऐसी चीज़ है जो हम फर्स्ट सबसे पहले सीखते हैं अपने 6th क्लास में कि क्या होते हैं रूल्स और रेगुलेशन। उसके बाद ही मैंने टेंस में मिस्टेक करी, इसलिए मैंने उसके आगे मोस्ट सिली लिखा है। आफ्टर इंग्लिश में हिस्ट्री कर रही हूँ, मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा रही हूँ किरण की PYQ की जो बुक आती है उससे। कल मैंने थ्योरी पढ़ी थी हिस्ट्री में, मेरा अभी मॉडर्न हिस्ट्री का सारा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, बट फिर भी आज मैंने क्वेश्चंस लगा के देखा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे चीज़ों को करूँगी। एक दिन मैं MCQ प्रैक्टिस करूँगी, एक दिन मैं थ्योरी करूँगी, जिससे मुझे को रिलेशन रहेगा कि हाँ PYQ में ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं, तो मुझे उन चीज़ों पे फोकस करना है। और जो चीज़ें लूसेंट की बुक में नहीं है और PYQ में आ रखे हैं, मुझे उसको फिर पर्टिकुलरली इसी बुक से ही लर्न करना है, PYQ की बुक से ही। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं भी, बहुत सारे नारे ऐसे हैं, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो कि लूसेंट की बुक में पर्टिकुलरली नहीं दे रखा है, या हो सकता है कि जो पार्ट मेरा भी छूट गया उसमें वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको ध्यान में देना है। और फिर यहाँ पे जो मुझसे मिस्टेक होगी, मुझे उसको इसी बुक से ही लर्न कर लेना है। और आज हिस्ट्री मैंने लूसेंट की बुक से नहीं, इसी बुक से ही जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए मैंने उसी को ही पढ़ लिया है। अब एक बार पढ़ने से तो चीज़ें याद नहीं होंगी, इसको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। जब भी मेरा MCQ वाला पोर्शन आएगा, तो मैं जो क्वेश्चन अभी गलत कर रही हूँ और मैं इस बुक में सर्कल करने के बाद उन्हीं चीज़ों को फिर नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर लो। हिस्ट्री में मेरा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। मिडिएवल और एंशिएंट अभी कंप्लीटली अनटच्ड है, मैंने उसको नहीं पढ़ा है, क्योंकि BPSC के एग्जाम के लिए मैं पढ़ रही थी। उसमें एंशिएंट और मिडिएवल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट राजस्थान में है, RPSC के फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस है मिडिएवल का भी और एंशिएंट का भी, तो अब उसको भी कवर करना है आफ्टर कंप्लीटिंग मॉडर्न हिस्ट्री। और आफ्टर हिस्ट्री में करंट अफेयर्स कर रही हूँ। ये मेरा फैब मंथ का करंट चल रहा है और 3rd वीक ऑफ फैब का करंट अफेयर्स है ये। मैं वीकली करंट अफेयर्स इस बार कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ मंथली करंट अफेयर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकली करंट अफेयर में ज़्यादा पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर के लिए मैं क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली सेशन को फॉलो कर रही हूँ और उन्हीं से नोट्स बना रही हूँ। एक वीक में इंपॉर्टेंट 25 पॉइंट्स हैं और पूरे मंथ में हो जाएंगे हमारे 100 पॉइंट्स। अभी मैं करंट अफेयर को लर्न नहीं कर पा रही हूँ, मैं जस्ट नोट्स बना रही हूँ और नोट्स बनाने के बाद एक बार इसको जस्ट रीड दे रही हूँ। जैसे मैंने जनवरी के मंथ के करेंट्स को रिवाइज़ किया है, लर्न किया है, वैसे भी फेब मंथ का मेरा नहीं हुआ है। मेरे को जब ये मेरे नोट्स कम्प्लीटली बन जाएंगे तब मैं फिर इसको 10 से 15 मिनट या आधा घंटा दे के अपने सारे पॉइंट्स को लर्न कर लूँगी। और इस तरीके से मैंने अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में 6 आवर 8 मिनट की पढ़ाई कर ली और अभी बज चुके थे 1:43 PM। आई होप ये स्टडी सेशन देखने के बाद आपका पढ़ने का मन करने लगे और आपको ये स्टडी सेशन अच्छा लगा हो। अब कल मिलेंगे नए स्टडी रूटीन में, नए एक्सपीरियंस में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।